गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बोलन, और आज आपको मैं जो भी दिखाऊंगा सच दिखाऊंगा, और जो भी कहूंगा सच कहूंगा। सच के अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बोलें एक दुकान भी नहीं खुला रखा है यहाँ पे। यहाँ ये देखिए, रास्ते पे ब्लॉक कर दिया गया है, इन्होंने टायर जला रखा है। आज मैं जो भी आपको दिखाऊंगा सच चीज सफा सफा दिखाने का कोशिश करूंगा। और ये ये देखो आदिशु पार्टी है। और ये वेलकम गेट है, ये बोलेंगे वेलकम गेट। अभी जमीन को बचाओ। मैं पूछताछ करना चाहूँगा लोगों से। और आदिशु बात लगता है ये रियू रियू से है। रियू रियू कोई रियू से है, हाथ उठा के देखिए। शायद कोई हिम्मत नहीं होता होगा कैमरे में। ओ पारोंग से और है, पारोंग से उधर से देखिए। लोग जो है काफी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है। देखो यहाँ आज मैंने सुबह 6 बजे से निकला था, सॉरी 7 बजे से। गेकू में एक कुत्ता भी नहीं दौड़ा था और एक दुकान भी नहीं खुल रखा था। और यहाँ पहुँच के देखा तो यहाँ काफ़ी भारी संख्या में खुलने लगे। ये देखिए कहाँ से आ गया ये सब, देखो। 70% पब्लिक नहीं मान रहा। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से ये रिक्वेस्ट है कि एज ए एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट एंड एज ए वेलफेयर गवर्नमेंट आप हमको ये भी बताना है जो। और सर जैसे आपने कहा आदिशु ने दोनों डिस्ट्रिक्ट को बिल्कुल डिक्लेयर किए, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि अभी अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट पर जो चल रहा है उसका अपडेट क्या होगा? नहीं सर, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी जो बोन कॉल चल रहा है वो भी बहुत अच्छा से चल रहा है। सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी बोन कॉल चल रहा है। अभी तो हम लोग ये बोलेंग में है, हेडक्वार्टर में, तो देख ही रहे आप लोग भी, यहाँ तो सब कुछ शांति से चल रहा है। तो ये पड़ते सिर्फ सियांग में चल रहा है, मतलब ये बोलिंग में सिर्फ नहीं चल रहा है, काइंग में चल रहा है, पेसिंग में चल रहा है, पांगिन में चल रहा है, रक्तुंग में चल रहा है, केबांग में चल रहा है। जितना भी सीओ हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर है, सब में चल रहा है। लाइकवाइज अपर सियांग में भी सिर्फ यिंगक्योंग में नहीं चल रहा है, तुतिंग में चल रहा है, जितना मारियांग में चल रहा है, गेकू में चल रहा है, मोपोम में चल रहा है, हर जगह में चल रहा है। जहाँ जहाँ सीओ हेडक्वार्टर है, जहाँ जहाँ ईएससी हेडक्वार्टर है, सब में ये बोन कॉल चल रहा है। और जितना भी अब आप लोग का न्यूज़ चैनल का जो व्यूवर्स है, उससे हम लोग रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज़ जो हम लोगों ने एग्जाम टेट किया है स्कूल ड्यूटी, प्लीज़ उसको तो हम लोग कोऑपरेट करेगा। लेकिन जितना पब्लिक है, जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक दिन
ऑफिस जबरदस्ती जाने का कोशिश में अननेसेसरी प्रॉब्लम इतना नहीं करना है। सबको सब एक दिन सैलरी नहीं, अब एक दिन ऑफिस नहीं जाने से तो आपका तो कुछ लॉस होगा नहीं, लेकिन जो आप एक दिन ऑफिस नहीं जाके जो आप वो करेगा, लेकिन वो आदि को बहुत मदद करेगा ना, तो उसको लेके जो हमारा आदि का डेमोक्रेसी सिस्टम को बचाने में वो बहुत मदद करेगा। इसलिए जितना भी पब्लिक आपका न्यूज़ को देख रहा है उस सबसे रिक्वेस्ट है, जितना गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो भी सब लोग आके आज के लिए ऑफिस में बिल्कुल नहीं आना है। और खासकर डीसी सियांग और डीसी अपर सियांग से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग का पीसफुल हम लोग का प्रोटेस्ट जो बहुत बनकर जो बहुत पीसफुल चल रहा है, ज़बरदस्ती ऑफिस आने का कोशिश करके उसमें प्रॉब्लम को खुद से इतना नहीं करना है। और सर इतने आप लोगों की जो बंद को डिक्लेयर करने के मेरा बेटा लोग वो चीज़ को लेके आवाज़ उठा रहे, तो हाँ एज ए माँ एज ए पिताजी हम क्यों साथ नहीं देगा बोल के वो लोग खुद वॉलंटियर ले आया हुआ। चलिए, थैंक यू सर। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर। कल मैंने एक न्यूज़ में सुना था, दीदी अरुण वर्मा में देखा था, और उसमें न्यूज़ में बोला था कि 60% जो है पारोंग का फ्रॉम पारोंग पीपुल 60% जो है एमओयू साइन कर लिया गया है, और फिर रिव्यू से भी। तो मैंने अभी यहाँ से रिव्यू का लोगों से भी पूछा है और पारोंग से भी पूछा है कि, और ये जो कल जो है एमओयू साइन करने गया था वो जो है गांजा वाला था, खानिया वाला था, तो लोगों ने बोल रहा था कि इनडायरेक्टली अरुणाचल गवर्नमेंट ही ये ड्रग्स पेटलर है। एक गांजा वाला को 1-200-4-5 ऐसे दे के एमओयू साइन करवाने के लिए लाया था। ऐसे में आप क्या कहना चाहेगा, लोगों से तरह बताइए। मैं ये कहना उसमें तो मैं इतना तो जो गांजा है वो भांग है वो जो लेता है, जो हर एक तो नहीं लेता होगा, लेकिन बहुत सा लोग है जो सच में लेते हैं। लेकिन आप देखिए उस दिन डीसी सियांग पारोंग बस्ती पहुंचा रिगार्डिंग डैम को लेके पीए पार का बारे में मीटिंग करने के लिए, लेकिन उसी पारोंग में ही आप देखिए कि उसमें जितना विलेजेस है सब लोग आके 80% विलेजेस ने डिनाई किया है डिनाई किया है जो हम लोग पीए पार को करने नहीं देगा, हम लोग दाम नहीं मानेगा, क्योंकि वो पारोंग मुसूब में डीसी सियांग खुद आया है। लेकिन ये वो लोग जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो हम लोग का सब स्टेट मादरली बिहेव जो कर रहा है, जो पीए पार को जबरदस्ती करने की कोशिश कर, हमको जहाँ तक लग रहा है जो पीए पार को जबरदस्ती करने का कोशिश, इसलिए अरुणाचल गवर्नमेंट जबरदस्ती कर रहा है। पीएफआर जो है एक एनओसी है, एनओसी है, सही मायने में जाएगा माना जाए दिखा जाने से एक एनओसी है। एनओसी इसलिए है कि अरुणाचल गवर्नमेंट बिना हमारा आदि का कंसेंसस को लेके हमारा आदि का जमीन को, आदि का पानी को, आदि का खेती को, जितना हम लोग का ट्रेडिशन को, हम लोग का कल्चर को, वो एक प्राइवेट कंपनी में बिक्री करने के लिए एक वो इनडायरेक्टली एक एनओसी ले रहा है। तो उसको लेते हुए जितना अवेयर पब्लिक लोग के जितना वो लोग बोल रहे हैं 60%, ये सरासर झूठ है, ये गलत है। अब अगर पूछना है तो डीसी सियांग से भी पूछिए, जब वो पारोंग में गया है तो उसमें उसका साथ वो क्या पब्लिक लोग आके क्या बोला है, तो ये अरुणाचल गवर्नमेंट का झूठ है। जो पारोंग में 60% लोग साइन किया बोलते हैं, जो मानना है अब तो अरुणाचल गवर्नमेंट उससे मिल लिया, लेकिन जो पारोंग का जो दाम नहीं माने, जो रिव से दाम नहीं माने, जो बगिंग से दाम नहीं माने, जो रीगा से दाम नहीं माने, जो पांगकांग से दाम नहीं मान रहा है, तो वो आदमी अगर आप लोग बोलेगा, आप लोग उसका साथ देगा तो तब मालूम होगा। आप लोग पिक एंड चॉइस करके जो आप लोग का सपोर्ट में बोलेगा या फिर कुछ पार्टी वर्कर को चॉइस करके बोलेगा तो वही होगा, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो अरुण प्रभात जो भी आप न्यूज़ चैनल में देखा है वो गलत है, क्योंकि वो लोग कभी ग्राउंड रियलिटी में जाता ही नहीं है। और जो पिक एंड चॉइस करके जस्ट उसमें गिना सुन आदमी का नाम लेके, और रीगा बस्ती में तो जो दाम पिकअप किया है किसी का, जिसको अपना गांव बूढ़ा है, लेकिन वो जब कभी डिसीजन लेता है कुछ को होता है वो अपना अंगूठा देता है, लेकिन उसी आदमी को भी वो लोगों ने साइन करके दिया है। तो यह में बहुत प्रचारित तो चल रहा है, और हम अरुणाचल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेगा कि अगर आपको दाम बनाना ही है तो भी पब्लिक का बीच आइए, आप बात कीजिए, ना कि सर एक मिनट यहाँ जब सीएम साहब ऑनरेबल सीएम साहब गेकू में आया था, तो उसमें जब यहाँ का लोग जब मानेंगे तब हम ये बंजर कर लेंगे। लोग यहाँ का लोग जो है लोकल पीपल जब नहीं मानेगा तब ये दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और सर ने बोला था कि अरुणाचल गवर्नमेंट जो है पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, ऐसा बोला था। तो अभी क्या चल रहा है माहौल? आज भी यहाँ पे ये जोरदार चिल्लाना पड़ रहा है आदिशु और यहाँ का गाँव से आए हुए बुजुर्ग। देखिए जो अरुणाचल गवर्नमेंट जो पेमा खांडू साहब अपना जो स्पीच दिया था, ये सिर्फ वो रियू में गेकू में नहीं बोला है, पांगिन में भी बोला है और कहीं यिंगक्योंग में भी बोला है। लेकिन अब देखिए वो जो प्रॉमिस करके वो अपना बात से मुकर गया। लेकिन अरुणाचल गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है,
डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहा है। अभी देखिए गेको वाला तो आज तक एक भी सिंह ने PFR के लिए माना नहीं है। अपर सियांग वाला अभी भी तक कभी उसके लिए कभी माना नहीं है। लेकिन जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो विलेजेस है छोटा मोटा थोड़ा बहुत, उसको जो अपना पार्टी वर्कर को ले जाके वो लोग जबरदस्ती PFR कर रहा है। लेकिन जो असली में जिसको नहीं मानते, लेकिन उसका परसेंटेज उसका ज़्यादा है, उसका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जो दाम नहीं मानता है। अच्छा तो थैंक यू सर। सही कहा। मतलब अभी जितना पब्लिक जितना जानता है कि मतलब ये जो है नहीं मानने वाला ज़्यादा, मतलब 90% तो नहीं मानता है, 10% ऐसे कुछ लोग ही मानता है ना। तो फिर भी गवर्नमेंट सबको मतलब जानते हुए भी, सब दुनिया देखते हुए भी सब इनकार कर रहा है, मना कर रहा है, फिर इतना ज़बरदस्ती कर रहा है ना। तो जब इतना ज़बरदस्ती करके अगर यहाँ में ज़बरदस्ती दाम बनाता है तो आप लोग का मतलब हम लोग ये एरिया लोग का तरफ से, आप लोग का तरफ से तो क्या एक्शन करने वाले? तो दोस्तों आपने सुना आदिशु का स्पीकर से जैसे भी कहा और आप लोगों ने सुना होगा। और फिर मैं अभी गेको को कवरेज करने का कोशिश करूंगा और आप बने रहे मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।